नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में राजभवन के रोड के किनारे एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल गर्भवती महिला रिक्शे से अस्पताल जा रही थी और तभी अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी। जहां सड़क के किनारे रोड से गुजर रही महिलाओं ने प्रसव कराया। इस दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे और उसके बाद आनन फानन में महिला और बच्चे को लेकर झलकारी बाई हजरतगंज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। तो वही मामले की सूचना पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अस्पताल पहुंचे, जहां ब्रिजेश पाठक ने ओटी रूम में पीड़ित महिला से मुलाकात की और साथ ही एम्बुलेंस आने में देरी होने पर जांच के आदेश दिए। तो वहीं बाद में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अपनी कार में मृत बच्चे का शव और महिला के पति को बैकुंठ धाम ले गए। जो घटना है, ये जो बहन है, इसके 4.5 माह का गर्भ था। इसके पेट में दर्द हुआ, पेड़ू में बता रही हूँ हमने, इसलिए हम अपनी मिसेज को लेकर आए कि वो बात कर पाएंगी। तो वो सिविल में इंजेक्शन लगवा करके अपने घर गई, तो उसको फिर दर्द महसूस हुआ, तो रिक्शे से झलकारी बाई के लिए आ रही थी वो, और अभी डिलीवरी दी नहीं थी, केवल 4.5 माह का गर्भ था। प्री मैच्योर रिक्शे पर ही उसकी डिलीवरी हुई है और हमने पूरे दाई को बुला लिया था और पूरी केयर हम लोग करेंगे। दवाई का खर्चा सब कुछ हम लोग उठाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया मैंने देखा है, हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं। जरा भी अगर किसी लापरवाही पाई जाएगी हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे। तो ये खबर आपको बता रही, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया, वहीं इस दौरान जहां आपको बता दें कि राजभवन के बाहर ही महिला ने जन्म दिया। राह चलती महिलाओं ने इस दौरान जहां डिलीवरी करवाई, लेकिन इस दौरान नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने लिया और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तो मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि रिक्शे पर अस्पताल जा रही थी गर्भवती महिला और इस दौरान प्रसव पीड़ा तेज हुई, जिसके बाद राह चलती महिलाओं ने मदद की, लेकिन इस दौरान नवजात की मौत हो गई। बाद में पुलिसकर्मी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे, तो वही महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले का संज्ञान खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने लिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला लखनऊ बताया जा रहा है। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जया सिंह हमारे साथ जुड़ी। जया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, अब इस पूरे मामले पर जो एम्बुलेंस है, जो अस्पताल प्रशासन है, वो क्या कुछ कहता नजर आ रहा है? देखिए जागृति, पहले तो ये मुद्दे को लेकर सियासत उबाल अलग है, और लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिस जगह पे ये हुआ घटनाक्रम, वो सबसे बड़ा सवाल लगता है, क्योंकि मेन सेंट्रल इलाका हजरतगंज, जो कि लखनऊ का बिल्कुल पॉश इलाका का था, वीवीआईपी एरिया का, विधानसभा है, स्वास्थ्य मंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री कुछ देरी पे आवास है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, भाजपा का कार्यालय है, तो वही स्वास्थ्य मंत्री का आवास है, और साथ ही साथ राजभवन, जहां पर राज्यपाल बैठती हैं, कुलाधिपति रहती हैं, उस जगह पे ये घटना हुआ 13 नंबर गेज पे। हालांकि जो ये परिवार है, हालांकि ये बाराबंकी के रहने वाले हैं, हालांकि यहाँ पे लखनऊ में मॉल एवेन्यू में रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि स्वास्थ्य व्यवस्था का जो है वो कहीं ना कहीं, रूपा जो कि गर्भवती महिला का नाम है, उसने पोल खोलने का काम किया है। जिस तरीके से वो महिला जा रही, तो एम्बुलेंस को 1 घंटे पहले उसने कॉल किया कि एम्बुलेंस हमें चाहिए, हमें जरूरत है। 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। कम से कम ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री, जिस तरीके देखा गया, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हर मन से ये बोलते आते हैं कि गर्भवती महिलाओं को बहुत अच्छा सुविधा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर मन से ये कहते आते हैं कि अब गर्भवती महिलाओं को तुरंत
अस्पताल पहुंचाया जाता, तुरंत घर छोड़वा दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से आज पोल खुला, वो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य व्यवस्था पे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। अब समाजवादी पार्टी भी इस पे हमलावर है। हालांकि जिस बच्चे का मौत हो गया है क्योंकि वो प्रीमेच्योर था, हालांकि झलकारी बाई में उसको एडमिट भी कराया गया था, डॉक्टर का कहना था प्रीमेच्योर बच्चा होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को हर कार्यक्रम में जिस तरीके से वो झंडा फहराते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय सबसे ज्यादा सुदृढ़ है और तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित की जा रही है, वो एक कटघरे में खड़ा कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना है कि देखिए बुलडोजर नीति पे सरकार काम कर रही है, ना कि एम्बुलेंस व्यवस्था पे काम कर रही है। अब सबसे बड़ा यह भी सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता, उस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये हालात है। अब सोचिए गांव के हालात क्या होंगे। अब आपको मैं बता दूं कि 2022 के डेटा को देखिए तो इस समय एम्बुलेंस की संख्या जो है वो कम से कम जो 108 एम्बुलेंस है वो 44 एम्बुलेंस सिर्फ लखनऊ में है। आप समझिए 44 एम्बुलेंस, वो तब के सब नदारद होते हैं। एक महिला जो राजभवन के सामने तड़पती रहती है, सांसें अपनी गिनती है, बच्चे को अपने गर्भ में लेकिन कोई वहां पे मौजूद नहीं रहता है। हालांकि उसको जो मदद करते हैं वो राहगीर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल हो गया कि वो तमाम एम्बुलेंस क्या कर रहे हैं। जो 34 एम्बुलेंस से 102 के चलते हैं, 44 एम्बुलेंस जो 108 के हैं, वो तमाम एम्बुलेंस क्या है। हालांकि ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंच गए, अपनी पत्नी के साथ जाकर उनका जांच पड़ताल किया और तमाम प्रमुख सचिव जो हैं स्वास्थ्य को उनको जांच का आदेश भी दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि जांच पड़ताल और जांच का आदेश ये तमाम उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। 24 करोड़ की आबादी है, तमाम उत्तर प्रदेश में देखा जाए कईयों मामले ऐसे हैं जो जांच के गर्भ में है, लेकिन उस जांच में हुआ क्या ये किसी को पता नहीं चलता है। अब यही है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। और आप देखिए जब भी जनता दरबार लगता है तभी कभी भी कुछ भी होता है, तो तमाम ये कहीं ना कहीं घटनाएं जो है वो स्वास्थ्य को लेकर लचर है। आप ये तमाम प्रमुख अस्पतालों को देख ले, चाहे लोहिया की बात कीजिए, पीजीआई की बात कीजिए, केजीएमयू की बात कीजिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक फोन चला जाए तो जल्दी एडमिट मरीज नहीं होता है। ट्रॉमा में आपको इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़े, इमरजेंसी में चेकअप कराना पड़े तो आपको लंबी कतार लगानी पड़ेगी, और आप थोड़ा सा संपर्क नहीं रखती हैं अगर वीवीआईपी तो आप समझिए तो दम तोड़ देंगी। तो ये सबसे बड़ा ये जो है जिस तरीके की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अब तो ये मुद्दा सियासत का बनने वाला है। क्योंकि देखिए वो जो परिवार है वो बाराबंकी का रहने वाला है, माल एवेन्यू में कम से कम 25 सालों से वहां पे वो रह रहा है। वो जो अपनी पत्नी को मजदूरी करता था, मजदूरी करके वो ये घटनाक्रम जो है बहुत ही भयावह है, क्योंकि जिस वो स्टेज में था, जिस गरीबी रेखा से वो आता था, ये तमाम माहौल जो इलाका रहा है, अगर इन तमाम समीकरणों को देखिए तो आप कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह अब जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगा गया और खास तौर पर लखनऊ में ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। जी बिल्कुल जया, और जिस तरीके से अब ये पूरा जो घटनाक्रम है इसमें सियासी हलचल तो तेज हो ही चुकी है, आरोप लगने शुरू हो गए, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरीके से अभी पूरा घटनाक्रम हुआ, स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और ऐसे में सियासत कितनी भी कर ली जाए, लेकिन उस परिवार का दुख दर्द क्या है वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपकी पीड़ित परिवार से बातचीत हो पाई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए पीड़ित परिवार के हमने उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हमने जो उनके तमाम रिश्तेदार हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन जो आसपास के लोग थे उनका साफ तौर पे कहना, देखिए हर किसी का एक सपना होता है मां बनने का, उसका ये पहला बच्चा था जागृति। आप समझिए इस पहले बच्चे को उसने मौत के घाट में वो चला गया, और जिस तरीके से उसने जन्म दिया और जिस तरीके से चादर के ओट में उसको जन्म देना पड़ा, ये किस तरीके की स्थिति थी हम ही लोग देख सकते हैं। और जो तमाम लोग वहां पे खड़े थे वही वो दृश्य को बयां कर सकते, क्योंकि जिस तरीके का वो स्थिति था वो बिल्कुल भयावह था। और ये सबसे बड़ा सवाल था कि 13 नंबर के राजभवन का हजरतगंज इलाका, मुख्यमंत्री का आवास, उप मुख्यमंत्री का आवास, स्वास्थ्य मंत्री का आवास, तमाम विधानसभा, तमाम पार्टियों का पार्टी कार्यालय, उस इलाके में की ये घटना है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल हो गया। और जिस सियासी उबाल तो बनना लाजमी है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी रखता है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उसकी झंडा अवतार कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में सुदृढ़ हुई, सुनिश्चित की जा रही, गांव गांव तक आयुष्मान भारत, घर पर बीमा, तमाम स्वास्थ्य बीमा हो जा रहा है। तमाम जो खास तौर पे देखा जाता है मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को एम्बुलेंस को लेकर बहुत ज्यादा वो सतर्कता बरतते हैं, और जब भी मंच होता है स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो या फिर कोई मंच, तो वहां पे एम्बुलेंस को लेकर जरूर अपना वो भाषण देते हैं कि प्रस्तुत महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, गर्भवती महिलाएं सुरक्षित है, अस्पताल में जा सकते हैं, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे मिलेगा, अस्पताल से घर छोड़ देंगे, तमाम तरीके के, मतलब आप समझिए अब इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं, क्योंकि पोल तो जहां खुली है वो हजरतगंज इलाका है, तो वहां पे ना उदाहरण पेश किया जा सकता है, ना वहां पे किसी तरीके से शर्त रखी जाती, ना सतर्कता की बात की जा सकती, क्योंकि वो जो इलाका है वही बहुत कुछ कहता है।
जी बिल्कुल जया, और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार ने जो खोया उसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ये सबसे बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, एम्बुलेंस की 1 घंटे का समय बीत गया, बावजूद इसके वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, और उसके बाद राहगीर जो महिलाएं हैं वो सड़क पर वहां पर प्रसव करवाती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी और इंतजार भी इसी का कि कब तक उन जो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे लापरवाह लोग हैं उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा और कब तक लिया जाएगा। देखिए जागृति, जहां तक के कहते हैं ना कि मानवता बहुत बड़ी चीज होती है और डॉक्टर में भगवान का चेहरा दिख रहा है, लेकिन अब कहिए तस्वीर, हम लोग भी अस्पताल जाते हैं, तमाम कवरेज हम लोग को भी करना होता है। जब देखते हैं अस्पताल की तस्वीर तो यही लगता है कि हर किसी के मुद्दे को उठा दिया जाए और हर किसी के मुद्दे को मुख्यमंत्री की आवाज तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन आप उस मुद्दे को पहुंचाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सुनेगा कौन, ये सबसे बड़ा, और कितने को मुद्दे लेकर आप मुख्यमंत्री आवाज तक जाएंगे, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तक जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए कतार बहुत लंबी है, स्वास्थ्य सेवाओं का आलम है। आप सरकारी अस्पतालों में देखिए तो सरकारी अस्पतालों में जागृति सेवाओं की कमी नहीं है, कैंसर का इलाज है, किडनी का इलाज है, गुर्दा का इलाज है, तमाम इलाज है, तमाम टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपको मौका कब मिलेगा ये बड़ा सवाल लगता है। अगर आप गरीबी रेखा से आती हैं, गरीबी परिवार से आती हैं, गरीब के खानदान से बिलोंग करती हैं, तो आपको तो संपर्क साधना पड़ेगा। कौन वीवीआईपी है, कौन उस्ताद आदमी है जो आपका संपर्क बनाए, कौन नेता है, किस नगरी से हमने कॉल कराए, किसके फोन कराए कि हम वहां एडमिट हो जाए, ट्रामा सेंटर में हो जाए, हमको दवाई मिल जाए, इलाज मिल जाए। तो ये सब कुछ जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं, देखिए जागृति, वो आजाद भारत तो हो गया लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आजाद नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी संकीर्ण है, संकुचित है, और जिस तरीके से व्यवस्थाओं का तमाम वो हम लोग सामना करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। और स्थिति उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी यही है, जब आपको भर्ती कराना होगा तो उनको भी कोई संपर्क, बहुत बड़ा उस्ताद है तो संपर्क साधेगा तो हाँ भर्ती हो रहे हैं, तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है भर्ती किसको करा रहे हैं। आपका कोई सुन नहीं रहा है, अस्पताल में कोई कुलपति सुनता नहीं है, वीसी सुनता नहीं है, अस्पताल का डॉक्टर मनमाना है, मेज पर बैठते नहीं है, कितने मरीज है, कितने ओपीडी का क्या समय है, कोई बैठता नहीं है, तो इलाज किसको देंगे। गर्भवती महिला प्रसूता, आप जाइए सरकारी अस्पतालों में, देखते हैं हम लोग किस तरीके से वो तड़पती रहती, कराती रहती है, साथ साथ गिनती रहती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ तुम्हें इलाज चाहिए क्या। कतार है, कतार में लगी है, लंबी लाइन है, लिस्ट बनाई है, लेकिन सबसे बड़ा भारत में यही है, भारत ने बल्कि पूरी दुनिया में मानवता बड़ी चीज होती है, और मानवता ने कहीं ना कहीं रूपा जो गर्भवती महिला थी उसको बचाने में सहयोग किया। हालांकि बच्चों को बचाने में हम लोग सहयोग नहीं कर पाए और ये कुदरत की देन थी कि आज प्रीमेच्योर था जिसके वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब चीजें जो है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बड़ा संदेश देता है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठाता है, और खासतौर पर सियासत का तो मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। जी बिल्कुल, और सवाल निशान खड़े होने भी लाजमी है, क्योंकि लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, और इंतजार की लापरवाह लोगों पर कब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार भी इसी इंतजार में होगा कि उनको न्याय मिले। जिस तरीके से आज तस्वीरें देखने को मिली हैं, ये पोल खोलती हैं कि क्या विभाग की तैयारी है। एक ऐसा इलाका जहां राजभवन हो, मुख्यमंत्री आवास हो, तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की आवाज हो, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना। बिल्कुल जागृति, देखिए आवाज तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहां उठता है, सबसे बड़ा सवाल वहां उठता है कि स्वास्थ्य मंत्री का भी आवास वहीं बगल में है, तो बड़ा सवाल तो क्या उठता है, स्वास्थ्य मंत्री यहीं लखनऊ में है। हालांकि आपने देखने तो चले गए कि हाँ नम्रता पाठक के साथ, अपनी पत्नी के साथ हालांकि अस्पताल भी गए थे, अस्पताल में देखा, उसका बैकुंठ धाम लेकर के क्रियाकर्म जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से होता है उसको कराया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर माँ का सपना होता है बच्चे का, और जब बच्चा का सपना पूरा होता है और बच्चा नहीं रहता है तब उसके जो सपने रहे, उसके जो इस समय वो फील कर रही होगी, जो उसके भावनाएं होंगे, उसको ना हम भर सकते हैं ना आप भर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिस तरीके से झंडा फहराया जाता है कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है, सुविधाएं दी जा रही, वो स्वास्थ्य व्यवस्था कहां है। और ये सबसे बड़ा सवाल आज राजधानी लखनऊ के निवासी पूछ रहे हैं, जहां पे 25 लाख से अधिक आबादी लखनऊ के निवासी हैं, वहां 44 एम्बुलेंस, हमने जैसा कि बताया 44 एम्बुलेंस 108 के, जो 108 जो पीड़ितों को लेकर प्रसूताओं को लेके जाते हैं, घर से उठाते हैं, घर छोड़ते हैं, आखिर वो 44 एम्बुलेंस क्या 44 के 44 व्यस्त है, सबसे बड़ा सवाल है। उनको हेड कौन, तो 44 एम्बुलेंस के लीडर कौन है, लीडर जो हेड करा उसके पास क्यों नहीं अब तक पहुंचा। हालांकि ब्रजेश पाठक हर मामले में इनका यही कहना होता है कि देखिए जांच करा रहे, लेकिन जांच के बाद हम तक अभी आज तक मीडिया में भी ये बात नहीं आई कि जांच जिन दिन अधिकारियों का किया गया था, किन्हीं भी प्रदेश में हो, किन्हीं भी जिले में हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में किन किन अधिकारी सीएमओ पे भी आपने कार्रवाई किया, तमाम जी बिल्कुल जया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, तो वहीं आज रविवार को भी सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मठ में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में फरियादियों की भारी भीड़ दिखी। सीएम ने सभी की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहरा गया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने प्रदेशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव का भागीदार बनने की अपील भी की और साथ ही पिछले साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर पर तिरंगा फहराया जाए, ये अपील भी की। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौसमी बीमारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम योगी गोरखपुर के मोतीराम अड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1.23 लाख वर्ग फीट में बनाया गया वेयरहाउस का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि ये वेयरहाउस की परियोजना में 30 करोड़ का निवेश हुआ है और इस वेयरहाउस की परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि मेसर्स श्री एसोसिएट्स की तरफ से वेयरहाउस बनवाया गया है। प्रसन्नता है कि लगभग 4.25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ जो एक वेयरहाउस है, 1,23,000 वर्ग फुट भूमि पर यह खड़ा किया गया है और यह अपने आप में इस जनपद का तो संभवतः ये पहला वेयरहाउस है। गोरखपुर का तो पहला ही है, मेरा मानना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी ये पहला वेयरहाउस है जो इतने भव्य तरीके से, इतने बड़े पैमाने पर यहां पर बना करके तैयार किया गया है। और ये भी मुझे प्रसन्नता है कि 2022 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय जो जनपद स्तर पर वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की पॉलिसी के तहत निवेश की संभावनाओं को आमंत्रित कर रहे थे, उसी समय श्री एसोसिएट ने राज्य सरकार के साथ अपना एमओयू किया और मात्र 9 महीने के अंदर इसको बना करके भी खड़ा कर दिया है। इस वेयरहाउस के निर्माण में लगभग 30 करोड़ रुपए पूरी पूंजी लगी है, जमीन, स्ट्रक्चर पूरा उसको खड़ा करने में। और इसमें यानी ये पूरा वेयरहाउस इसके साथ बनकर के तैयार हुआ है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक नीति वेयरहाउस के निर्माण के मूल्य की लागत पर हम प्रदेश सरकार के द्वारा छूट भी देते हैं और उसी के तहत यह वेयरहाउस आच्छादित होगा। आज का यह कार्य एक अभिनव कार्य है। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। विकास की एक प्रक्रिया के साथ, एक सप्लाई चेन के साथ मोतीराम अड्डा जुड़ेगा। और भाइयों बहनों, मार्केट के साथ जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें और मदद मिल पाएगी। आज का समय के अनुरूप तकनीक को अपनाते हुए आगे बढ़ने का समय है। अगर हमने समय के अनुरूप अपने आप को बदला नहीं, आज की जरूरत के हिसाब से तकनीक को अपनाया नहीं, तो इस परिवर्तनशील दुनिया में हम पिछड़ जाएंगे। और याद रखना, काफिले में जो व्यक्ति उस काफिले का हिस्सा बनकर के अपनी
मंजिल को प्राप्त करता वही सफलता प्राप्त कर पाता है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने आज विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाजपा 14 अगस्त को इस मौके के रूप में मनाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे में जान गंवाने वालों को स्मरण कर भाजपा नेता श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही 14 अगस्त को भाजपा मौन जुलूस निकालेगी। 13, 14 और 15 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है स्वतंत्रता दिवस के महापर्व से पहले 13, 14, 15 को प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 13 तारीख को हम घर घर तिरंगा अभियान चलाएंगे। आज 13 तारीख है। आज पूरे प्रदेश में घर घर तिरंगा लगाए जा रहे हैं और हर नागरिक को उसमें भाग लेना है। अपने घर पर तिरंगा लगाकर और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। और आई में पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ संदिग्ध वस्तुओं और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। महोबा में दबंग हुए बेखौफ युवक को लाठी डंडों से पीटकर की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में पुलिस को मिली सफलता। हत्या और डकैती का किया खुलासा। लूटपाट के दौरान विरोध करने पर की थी हत्या। इस मामले में 4 को किया गिरफ्तार। लखनऊ में ऑल इंडिया पासपोर्ट कर्मचारी संगठन ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों की कमी और अन्य मांगों को लेकर देश भर के पासपोर्ट कर्मियों का प्रदर्शन। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फैली संक्रामक बीमारियां, नहीं पहुंच रही स्वास्थ्य विभाग की टीम। सुल्तानपुर में कलयुगी पति ने पत्नी का गला घोंटकर की हत्या। पुलिस ने मृतका के पति की तहरीर पर शुरू की कार्रवाई। महोबा में पत्थरों से कुचलकर हुई युवक की हत्या। इलाके में फैली सनसनी। परिवार ने नामजद आरोपियों के खिलाफ दी हत्या की तहरीर। महोबा में पुलिस को मिली सफलता। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का हुआ खुलासा। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुआ पथराव। वीडियो हुआ वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस। बांदा में आग में झुलसी महिला को ठेले पर अस्पताल ले जाते हुए वीडियो वायरल। सूचना के घंटों बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। बांदा में तेज रफ्तार का कहर। देर रात फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को ट्रक ने कुचला। हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।